मात्र 10 दिन बचे हैं अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होने में, लेकिन इस महायज्ञ में तमाम देशवासी चाहते हैं कि वो अपनी आहुति दें ताकि इस ऐतिहासिक क्षण के वो साक्षी बन सके। लेकिन आपको बता दें कि इस भव्यता को बड़ा बनाने के लिए लोग लगातार अलग अलग राज्यों से भेंट भेज रहे हैं अयोध्या। और ऐसी कड़ी में आज न्यूज़ 24 एक और अनोखी आपको भेंट दिखाने जा रहा है, जो कि दिल्ली के महेश वैष्णव ने बनाई है। वो क्या है, चलिए पहले एक झलक आपको दिखाते हैं। देखिए, आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बहुत अनोखा तस्वीर है। ये अनोखा तस्वीर इसलिए है क्योंकि महेश वैष्णव ने रामचरितमानस को एक तस्वीर के जरिए यहाँ पर उकेरा है, जिसमें तकरीबन 108 मिनिएचर हैं। और इस 108 मिनिएचर का अगर हम वास्तविकता इसकी समझना चाहें तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 108 माला अगर आप जपते हैं तो बड़ा पुण्य होता है। और इसीलिए यहाँ पर जो मिनिएचर है वो 108 बनाए गए हैं। हालांकि एक और भी ऐड किया गया है, क्योंकि अब राम मंदिर बन चुका है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मंदिर की तस्वीर को यहाँ पर उकेरा गया है, यानी दर्शाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली के महेश वैष्णव की, जो कि चित्रकार हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पेंटिंग की है, बनाई है, उसके पीछे जो उनकी मंशा रही होगी या फिर किस तरीके से इनके दिल में आया कि ये तैयारी करें। तो एक बार समझते हैं इन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ आ जाए ताकि हम तस्वीर के साथ आपको भी दिखा सकें कि किस तरीके से आपने ये सुंदर और अद्भुत तस्वीर बनाई है। तो कैसे ये आइडिया आया? ये हनुमान जी मेरे इष्ट हैं और जून महीने के अंदर एक स्वप्न में मुझे आदेश दिया। वो हंसते हुए हनुमान जी बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु की क्यों नहीं बनाता। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी पेंटिंग बनाए जो कि वर्ल्ड का पहला पीस हो, ऐसा कहीं बनानी हो। तो मैंने 108 का संकल्प लिया कि 108 में हम सिद्धि के लिए ये अंक है, बड़ा शुभ है। तो उसके बाद मैंने पूरी पेंटिंग में प्लाई के ऊपर कॉटन चिपका कर और 108 खंड किए, और भगवान की कृपा से बीच में थोड़ा सा एक जगह और बची थी, तो वर्तमान का मैंने राम मंदिर बनाया। और जो सारी पेंटिंग का पहले मैंने स्केच किया रामायण जी पढ़ के, और 2.5 महीने लगे स्केच होने में, और उसके बाद पेंटिंग बन के फाइनल होने में 7 महीने का टाइम लगा। तो जैसा आपने कहा कि श्री हनुमान प्रभु के बड़े भक्त हैं, वो आपके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि श्री राम की चित्र क्यों नहीं बनाता है, तो आप उसके बाद से ये चित्रकारी करने लगे। तो वो क्या वक्त था, किस वक्त इस तरीके का स्वप्न आया आपको? ये 4 सवा 4 बजे की बात है, जून में फर्स्ट वीक के में 7 तारीख थी। तो और 7 महीने में फाइनल हुई। तो जैसे ही मेरा सपना आया उसके बाद आँख खुल गई। तो कभी आपने इस तरीके का चित्र बनाया नहीं था? हाँ, 108 पेंटिंग में पूरे रामायण जी। मेरे को बड़ा मतलब दिल से ये है कि ये जो रामायण जी सुनते हुए कैसेट में भी हम सुनते हैं और स्केच करते हैं, तो बस मन आत्मा से तार जुड़ जाते हैं। और तब मैं स्केच करता था, सुबह 4-5 बजे उठ के स्टार्ट करता था। कब से आप इस प्रोफेशन में हैं और कौन कौन से आपने चित्रकारी की है? 38 साल हो गए हैं। और पहले मैं राजा महाराजा का चित्र बनाया था, उदयपुर में था। 2001 से मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, और तब से भगवान की पेंटिंग बना रहा हूँ। प्रभु की इतनी कृपा है मेरे को। तो जिस तरीके से आपने कहा कि भगवान स्वप्न में आकर कहते हैं कि श्री राम प्रभु की चित्रकारी करो, और आपने ये जो भव्य तस्वीर बनाई है, इस तस्वीर की क्या खासियत है, किस तरीके से ये पेंटिंग हुई? और जैसा कि हम इसके बॉर्डर्स देख रहे हैं, जनरली हम देखते हैं कि हनुमान मंदिर में ऐसे कलर का इस्तेमाल होता है और ऐसे बॉर्डर का इस्तेमाल होता है। तो इस पिक्चर के बारे में, इस पेंटिंग के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। हनुमान जी को सिंदूरी कलर पसंद है। जो चोला चढ़ाते हैं सिंदूर से चढ़ाते हैं, तो वही मैंने सिंदूर, उसी सिंदूर से मैंने फ्रेम में लगाया है कि हनुमान जी भी साक्षात अंदर भी है और बाहर भी है। और इस पेंटिंग को बनाया मैंने गाय के गोबर से मिक्स करके कलर में और बनाया है, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में। और ये सारा मिनिएचर काम है, और उस गोल्ड के वर्क लगा रखे हैं। ये सारे जो है गोल्ड का काम है, गोल्ड के वर्क लगा के उसके ऊपर काम किया हुआ है। जी,
तो यानी कि शुद्धता के साथ साथ आपने कई ऐसे मॉडर्न टेक्निक का भी इसमें इस्तेमाल किया है। और जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि रामचरित्र मानस को यहाँ पूरी तरीके से उकेरा गया है। और यहाँ आप देखें तो जन्म से लेकर के जो रामायण के अंतिम क्षण है उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। ऐसे में ये भेंट जो है वो ये चाहते हैं कि अयोध्या के मंदिर में इसको भेजा जाए। तो महेश जी, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? और चूंकि इतनी सुंदर पेंटिंग आपने बनाई है तो दिल में क्या है? ये पेंटिंग मैंने, एक तो नया यूथ है जो आजकल भगवान से थोड़े दूर जा रहे हैं, तो उनके लिए रामायण जी समझे। अगर पढ़ के नहीं समझ सकते हैं तो पेंटिंग देख के समझे, और बहुत सरल भाषा में टाइटल भी लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से बने। और आज का राम मंदिर भी बनाया मैंने, जो कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं। तो राम मंदिर में पीछे मैंने सूर्य बनाया है कि उसकी आभा से पूरा वर्ल्ड का रोशन हो, क्योंकि राम सभी के हैं। उस सनातन धर्म की ध्वजा सब पूरे वर्ल्ड में लहराए, इसलिए। और मैं चाहता हूँ कि ये पेंटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी को देऊँ और वो राम मंदिर में लगाए। तो मैं यही मांग करता हूँ मोदी जी से कि मुझे अनुमति दे कि मैं पेंटिंग लेके और राम मंदिर में लगाऊँ। यानी कि आप चाहते हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है और जो उसका परिसर है वहाँ पर इस पेंटिंग को जगह मिले। जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि 22 तारीख को मेरी पेंटिंग भी वहाँ पर लगे, और यही मेरी योगी जी मोदी जी से निवेदन है। क्योंकि आपने कहा कि वर्ल्ड में ऐसा मिनिएचर कहीं नहीं बना है, ये अपने आप में इसीलिए अनोखा है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड में पहली बार ऐसा पूरे रामायण जी पेंटिंग के जरिए बनी है और मिनिएचर पेंटिंग बनी है। और मैं चाहता हूँ कि भगवान राम का प्रचार प्रसार सनातन धर्म का हो, और साथ 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 मेरी कला जन जन तक पहुँचे, कि मुझे इससे इतनी प्रेरणा मिली कि मैं और भी इसी तरह की पेंटिंग कोई जो आज तक नहीं बनी वो मैं कोशिश करूँगा आगे और बनाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने ये सुना कि जिस तरीके से ये पेंटिंग बनाई गई है उसमें हिंदू धर्म और ख़ास करके सनातन धर्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिले उसका ख्याल रखते हुए इस पेंटिंग को बनाया गया है। और यही यहाँ पर महेश वैष्णव जी की मांग है कि चूँकि मंदिर काफ़ी बड़ा बन रहा है, ऐसे में इनका कहना है कि पूरे विश्व में इस तरीके की पेंटिंग किसी ने नहीं बनाई है, और इसीलिए ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि परिसर में इस कला को भी स्थान दिया जाए। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।